बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और वह चमत्कार उन लोगों के साथ ही होता है जो बाबा जी पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं। यह घटना पुणे में रह रहे एक परिवार के साथ हुई थी। वह पूरा परिवार सत्संगी था और उन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास था। आपसे मेरी विनती है कि अगर आपको भी सतगुरु पर विश्वास है तो आगे की साखी सुने, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। इस साखी में एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके 5 साल के बेटे के विश्वास ने बाबा जी की तस्वीर में से भी धड़कन की आवाज़ का अनुभव करवा दिया। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, पुणे में रह रहा यह परिवार बड़ा ही खुशहाल परिवार था। इस परिवार में जो पति पत्नी रहते थे, उन्होंने अपनी शादी होते ही बाबा जी से नामदान ले लिया था और यह दोनों भजन सिमरन को भी अच्छा वक्त देते थे। हालात जिंदगी में चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन यह दोनों हमेशा बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते थे और उनके भाने में रहते थे। जैसे जैसे वक्त बीता, उनके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और उसकी शादी इन्होंने मुंबई में रह रहे एक सत्संगी परिवार के बेटे से कर दी और उसकी कुछ वक्त के बाद ही इन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर दी। और इनके बेटे और बहू को शादी के 10 साल के बाद एक बेटा हुआ। उनके घर जो बहू आई थी वह भी सत्संगी परिवार से ही थी। अब कितने सालों के बाद उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था तो पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन बच्चा होने के 1-2 दिन बाद इन सब ने देखा कि यह बच्चा ना तो ज़्यादा रोता है और ना ही ज़्यादा किसी को परेशान करता है। अधिकतर यह बच्चा आंखें बंद करके सोया ही रहता है और दिन में जब भी बहुत कम उठता था तो एक ही तरफ नज़र लगाकर बाबा जी की तस्वीर को देखता रहता था। 3 साल का समय बीता और इन्होंने उस बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। 3 साल का होने के बावजूद भी यह बच्चा किसी को तंग नहीं करता था और हमेशा आते जाते बाबा जी की तस्वीर के आगे माथा टेका करता था। इस बच्चे के स्कूल में भी जब भी इसके माता पिता को बुलाया जाता था, तब स्कूल वाले भी यही कहते थे कि आपका बेटा बहुत शांत है, बाकी बच्चों की तरह ना ही शरारतें करता है और ना ही ज़्यादा खेलता है। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर लेता है, लेकिन खेलने के वक्त एक कोने में जाकर बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। ऐसी सब बातें सुनकर इसके घर वालों को इसकी बहुत चिंता होने लगी। तब इस बच्चे के दादा दादी ने सत्संग घर में एक कमाई वाले बुजुर्ग से अपने बच्चे के बारे में पूछा। उन्होंने उस बुजुर्ग को सारी बातें बता दी। तब उस बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि यह वह रूहें होती हैं जिन्हें अपना भजन सिमरन पूरा करने के लिए सतगुरु ने दोबारा से मनुष्य का जन्म दिया होता है। ऐसी रूहों का थोड़ा सा भजन सिमरन रह गया होता है, इसलिए सतगुरु इन्हें सत्संगी परिवार में भेजते हैं और इसीलिए आपके पोते को इतनी छोटी उम्र में संत मत के साथ इतना लगाव है। पर वैसे आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। बस सतगुरु की तरफ ध्यान ज़्यादा होने के कारण वह बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। उस बुजुर्ग की यह बातें सुनकर पूरा परिवार घबरा भी गया और खुश भी हुआ कि उनके घर एक पवित्र रूह ने जन्म लिया है। फिर कुछ वक्त बीता और जब वह बच्चा 4 से 5 साल का हुआ, तब इस बच्चे ने अपने परिवार वालों से कहा कि उसे बाबा जी की छोटी सी तस्वीर चाहिए ताकि वह उस तस्वीर को अपने साथ स्कूल ले जा पाए। पहले तो उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह बच्चा जिद करने लगा। उसके पैदा होने से अब तक यह पहली बार था कि वह किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था, लेकिन जिद भी ऐसी थी जिसे कोई भी छोटा बच्चा नहीं करता। इस उम्र के बच्चे तो खाने पीने की चीज़ों की, टीवी देखने की या फिर घूमने फिरने की जिद करते हैं। अब जब इसके परिवार वाले सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर गए, तो वहीं से इस बच्चे को एक छोटे से बाबा जी की तस्वीर भी दिला दी और उसे गलती से कांच के फ्रेम में करवा दिया। अब यह बच्चा रोज बाबा जी की तस्वीर अपने पास रखता, उस तस्वीर को स्कूल भी लेकर जाता और उससे बातें भी करता। बाबा जी के लिए उस बच्चे का इतना प्यार देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए थे और उस बुजुर्ग की बातों के कारण चिंता में भी थे।
एक दिन वह बच्चा अपने घर में पढ़ाई कर रहा था और इसकी आदत थी कि जब यह पढ़ने भी बैठता था तब भी यह बाबा जी की उस तस्वीर को अपनी स्टडी टेबल पर सामने रखकर पढ़ता था। एक दिन यह बच्चा ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था, तभी इसकी दादी ने आकर उस टेबल की सफाई के लिए उस पर कपड़ा मारा, लेकिन गलती से वह कपड़ा बाबा जी की तस्वीर पर लग गया और वह तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर पर कांच का फ्रेम करवाया गया था, इसलिए वह तस्वीर गिरते ही टूट गई। यह सब देखकर वह बच्चा बहुत रोया और फिर उस बच्चे ने जो जिद की उसे सुनकर उस परिवार के सब लोग हंस पड़े। वह बच्चा कहने लगा कि मेरे बाबा जी को चोट लग गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बच्चे के दादा दादी और माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ, यह तो सिर्फ एक तस्वीर है। लेकिन क्योंकि वह बच्चा उस तस्वीर को ही बाबा जी मानता था और वह उनसे हर बात करता था, हर जगह उनको लेकर जाता था, इसलिए वह बच्चा मानने को तैयार ही नहीं था और वह बच्चा रोए जा रहा था कि मेरे बाबा जी को बहुत चोट लगी है। वह बच्चा बोला कि आप सब डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब काफ़ी देर तक भी उस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, तब उसके परिवार वालों ने सोचा कि हम डॉक्टर को बुला तो लें, पर उन्हें कहें क्या। अगर हमने भी डॉक्टर से कहा कि बाबा जी की तस्वीर का इलाज करो तो वह भी हमारा मजाक उड़ाने लग जाएगा। लेकिन एक बार फिर उस बच्चे की जिद के आगे पूरे परिवार को झुकना पड़ा। बच्चे के पिता ने डॉक्टर को पहले ही फ़ोन पर सारी बात बता दी कि हमारे बेटे को बाबा जी की तस्वीर के साथ बहुत लगाव है और वह तस्वीर गलती से गिर गई, जिस कारण वह टूट गई और हमारे बेटे को लग रहा है कि बाबा जी को बहुत चोट आई है। इसलिए बस आप हमारे बेटे के लिए आकर उस तस्वीर की थोड़ी सी जांच कर दीजिए और आप हमारे बेटे से यही कह देना कि उसके बाबा जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी उस बच्चे की जिद और अपने सद्गुरु के प्रति उसके लगाव को समझ गया और उनके घर चला गया। अब डॉक्टर ने बच्चे को यह दिखाना था कि वह सच में बाबा जी का इलाज करने के लिए ही आया है, इसलिए वह तस्वीर की जांच ऐसे करने लगा जैसे वह सच में उस तस्वीर का इलाज कर रहा हो। फिर डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से फ़ोटो की जांच करनी शुरू कर दी और उनके दिल की धड़कन चेक करने लगा। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे वह डॉक्टर भी बहुत हैरान हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को बाबा जी की तस्वीर पर लगाया, तब डॉक्टर को अपने कानों में उनके दिल की धड़कन महसूस हुई। एक बार तो डॉक्टर को लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, लेकिन जब डॉक्टर ने 3-4 बार ऐसे ही चेक किया, तब उसकी भी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अब उसे भरोसा हो गया कि यह धड़कन की आवाज़ इस तस्वीर में से ही आ रही है। परिवार वाले डॉक्टर के चेहरे पर वह घबराहट देखकर चिंता में पड़ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। तब डॉक्टर ने भी उसके परिवार वालों के कान में वह स्टेथोस्कोप लगा दिया, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर को दिल की धड़कन की आवाज़ अभी भी साफ सुनाई दे रही थी और वह हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है और सिर्फ मुझे ही क्यों आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर डॉक्टर ने दिल की वही आवाज़ उस बच्चे को भी सुनाई। अब बच्चा तो पहले से ही यह कहता था कि वह तस्वीर नहीं बाबा जी हैं, तो वह धड़कन सुनने के बाद बच्चा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तस्वीर में से धड़कन की आवाज़ सिर्फ उस बच्चे और डॉक्टर को ही सुनाई दी, लेकिन अब डॉक्टर समझ चुका था कि उनके सद्गुरु कोई पहुंची हुई रूह है। डॉक्टर सत्संगी नहीं था, इसलिए उसने उस बच्चे के परिवार वालों से बाबा जी के बारे में सब कुछ जानना चाहा। डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल साइंस या फिर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं इंसान भी हूँ और मैं यह मानता हूँ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेडिकल साइंस से परे हैं। कई ऐसे राज हैं जिन्हें मेडिकल साइंस चाहकर भी नहीं समझ सकता। आज मैंने आपके बच्चे के इस विश्वास के अंदर हर तरह के मेडिकल साइंस को झूठा होते हुए देखा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका यह बच्चा और आप सब बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें ऐसे गुरु मिले। तब उस बच्चे के परिवार वालों ने कहा कि किस्मत वाले तो आप भी हैं, क्योंकि बाबा जी शायद आपको अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, इसलिए तो उस बच्चे के अलावा सिर्फ आप ही हैं जिन्हें उस तस्वीर में से धड़कन की आवाज़ सुनाई दी। संगत जी, इस चमत्कार को महसूस करने के बाद
डॉक्टर की ज़िंदगी ही बदल गई और उसका इस परिवार के साथ गहरा रिश्ता जुड़ गया। अब इस डॉक्टर ने भी सत्संग घर जाना शुरू कर दिया और वहाँ सेवा भी करने लगा। अब यहाँ डॉक्टर की ज़िंदगी भी बदल गई और वह बच्चा भी खुश था कि उसके बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। संगत जी, उस बच्चे का बाबा जी की तस्वीर के साथ गहरा लगाव था, लेकिन ऐसा सब शायद इसलिए हुआ कि बाबा जी उस डॉक्टर को भी अपनी तरफ लगाना चाहते थे। लेकिन इस साखी का मकसद यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब रूहानियत को छोड़कर बाहरमुखी साधनों की तरफ लग जाएं। बाबा जी हमारे अंदर हैं और भजन सिमरन करके हमें उनके दर्शन अंदर से करने हैं। अब यहाँ बात इस बच्चे की थी, तो इतने से बच्चे को रूहानियत की इतनी बड़ी बातों की समझ नहीं होती और वह बच्चा बाबा जी पर अटूट विश्वास रखता था। इसलिए बाबा जी ने उसका विश्वास टूटने भी नहीं दिया और उस डॉक्टर को भी बाबा जी ने अपनी तरफ लगाना था और उसका कल्याण करना था। इसलिए बाबा जी ने यह चमत्कार किया। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।